तेजस्वी यादव चाहे अधिकारियों को कितना भी हड़का लें, लेकिन अधिकारी या डॉक्टर सुधरने वाले नहीं है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जिस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जहां पर 4 दिन 5 दिन पहले जाकर वो डॉक्टरों को, अधिकारियों को समझा बुझा कर आते हैं, डांट फटकार कर आते हैं कि कोई गलती होगी तो छोड़ेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां के आरा के सदर अस्पताल से एक इमरजेंसी वार्ड की एक कहानी सामने आई, जहां पर घंटों तक परिजन जो थे मरीज के, उनके बीच और वहां पर स्वास्थ्यकर्मी जो थे उनके बीच हंगामा होता रहा। इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा और इन सबको लेकर अब जब मीडिया में खबर आई तब तमाम तरह के सवाल उठे कि आखिरकार तेजस्वी ऐसे कैसे सब कुछ सुधार देंगे। मतलब कि तेजस्वी यादव लाख कोशिश कर रहे हैं, वो कभी औचक निरीक्षण कर रहे हैं, वो कभी अधिकारियों को हड़का रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि 60 दिन का वक्त है, सुधर जाइए वरना हम सुधार देंगे। लेकिन अधिकारी डॉक्टर लगता है कि सुधरने वाले हैं नहीं और वो सोच चुके हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। और इसी प्रकार का एक वाकया आरा के सदर अस्पताल से आया है, जहां पर सत्ता पक्ष के विधायक ने डीएम साहब से फोन पर बातचीत की, उसके बाद भी कुछ नहीं हो सका और तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ नहीं कर सके। आरा के सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के अंदर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं रहा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूरा का पूरा मामला भोजपुर जिला का है। भोजपुर जिला का जो मुख्यालय है आरा, वहां से आरा जो सदर अस्पताल है वहां से खबर आई कि रात के समय में वहां के इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज पहुंचता है और मरीज को लेकर जब उसके परिजन पहुंचते हैं तब उनका कहना है कि सबसे पहले हम लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन जब उस इमरजेंसी नंबर पर फोन किया तब उन्होंने झूठ बोल दिया, वो एम्बुलेंस वाला आया नहीं और उसके बाद मजबूरन हमको बाइक से लेकर मरीज को आरा के सदर अस्पताल में पहुंचना पड़ा। आरा के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं था, बल्कि जो इमरजेंसी वार्ड होता है वहां पर हमेशा कम से कम एक डॉक्टर को रहना ही होता है। जब वहां पर मरीज के परिजन पहुंचते हैं तब वहां पर डॉक्टरों को लेकर पूछताछ की जाती है और उसके बाद से पूरा का पूरा हंगामा शुरू होता है। कहा जा रहा है कि मरीज की तबीयत ज्यादा खराब थी, वो 2 दिन से बोल नहीं पा रही थी और जब आरा के सदर अस्पताल में उसको लाया गया तब वहां पर कोई डॉक्टर था ही नहीं और 8 से 10 घंटे तक उसको ऐसे ही लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। ना कोई पूछने वाला था, ना कोई वहां पर बीपी तक चेक करने वाला था। मतलब कि किसी ने मरीज के बारे में कोई सूझ तक नहीं ली और इसके बाद से हंगामा हुआ, वहां पर अफरा तफरी मची। वहां पर बताया जा रहा है कि एक विशेष प्रकार की टीम आई, जब उससे मरीजों ने शिकायत की तब उन्होंने भी मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी की और उसके बाद से जो हमने बताया कि सत्ता पक्ष के विधायक जो है माले के, वो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने डीएम साहब से बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। अब जब कुछ नहीं हो सका तब तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिस जिले के तेजस्वी यादव खुद प्रभारी मंत्री हैं वहां की अगर यह स्थिति है, वहां पर अगर अधिकारी डॉक्टर अगर नहीं डर रहे हैं, वे अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तब पूरे बिहार की बात तेजस्वी यादव कैसे कर रहे हैं। अगर हम आरा के सदर अस्पताल की बात करें तो वहां के जो मुख्य डॉक्टर हैं, जो प्रभारी हैं, वो वहां पर बाद में आते हैं। उनका कहना होता है कि हम किसी मामले के कारण कहीं दूसरे जगह चले गए थे, इसके कारण हम वहां पर थे नहीं और जब हम वहां पर नहीं थे तो जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि हंगामा हो रहा है और अब हम पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर क्यों नहीं था। वहां पर बिहार पुलिस के जवान भी पहुंचते हैं। बिहार पुलिस के जवानों ने हंगामा को शांत कराया। मरीज के परिजनों जो परिजन है उनका आरोप है कि हम बार बार कहते रहे कि कम से कम आप रेफर कर दीजिए कि हम पटना में ले जाकर इनका इलाज कराएं, लेकिन डॉक्टरों ने रेफर भी नहीं किया और वे रेफर करने से भी इनकार करते रहे और मरीज की तबीयत बिगड़ती रही। और यह सब कुछ तब हो रहा था जब 4 दिन पहले तेजस्वी यादव धमकी देकर आए थे, चेतावनी देकर आए थे कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर लापरवाही होगी तब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब कि तेजस्वी यादव चाहे वहां पर धमकी दे, चाहे वहां पर चेतावनी देकर आए हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के चाहे अधिकारी हो, चाहे वहां पर डॉक्टर हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर व्यवस्था ऐसे ही चलती रही तब ये अधिकारी, ये डॉक्टर मिलकर तेजस्वी यादव की सरकार को भी डुबा
डुबा सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था पहले जैसी रहेगी तो तेजस्वी के पास गिराने के लिए कुछ नहीं होगा कि हमने कुछ बेहतर किया है, और यह सब कुछ सरकार पर भी सवाल खड़ा करेगा। बाकी आप क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।